सुबह की हल्की रोशनी में निवारा की घाटी जगमगा उठती है, जहां नदियां भूल बिसरे देवताओं के लिए भजन गाती हैं। इसी घाटी में एक प्राचीन वृक्ष की जड़ों के नीचे दबी एक रहस्यमयी क्रिस्टल धीरे धीरे गूंजने लगती है। यही है वायु का शारद, एक ऐसी शक्ति का अवशेष जो किस्मत को भी बुन सकता है। किंवदंतियों के अनुसार यह सृष्टि की पहली सांस है, जो प्रथम युग के युद्ध में स्वर्ग सदियों तक विद्वान, साधु और योद्धा इस शार्क की तलाश में रहे। कोई इसे पाना चाहता था तो कोई इसे नष्ट करना, लेकिन अंततः एक साधारण भविष्यवक्ता अरिन ऑफ टाइला ने इसकी फुसफुसाहट सुनी। ये पुकार थी जागरण की, न कि विजय की। अरिन की साधना और उसकी संवेदनशीलता ने उसे इस रहस्य के करीब ला दिया। उसकी यात्रा ने यह दिखाया कि शक्ति की सच्ची पहचान उसे समझने। रिन कोई योद्धा नहीं था, मैदानों में घूमता, हवाओं और शब्दों के स्क्रॉल के साथ आकाश के गीतों को समझने की कोशिश करता। जब उसने शार्क को छुआ तो हवाएं भी उसके आगे झुक गईं। उसकी चेतना में आग और रक्त के दर्शन हुए। छाया में उभरता साम्राज्य जिसका नेतृत्व क्रिम्सन सोवरेन करता था, जो सभी आत्माओं को अपने अधीन करना चाहता था। अरिन की यह यात्रा उसे अपने भी हारों की पसलियों में बसी किलेबंद नगरी धारा में विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। इस विद्रोह की अगुवाई कर रही थी राजकुमारी कैला, जिनकी हथेली पर एथर का चिन्ह था, एक ऐसा चिन्ह जो केवल शार्द द्वारा चुने गए लोगों के लिए जलता है। रिन और कैला ने ज्ञान और विद्रोह, आत्मा और अग्नि का अनोखा बंधन बनाया। उनकी साझेदारी ने संघर्ष को नई दिशा दी और उम्मीद की एक नई किरण जगा। ऐसे जैसे तूफान घिरने लगे, वायु का शार्क तेजी से धड़कने लगा। उसकी रोशनी ने फिर से लोगों को विभाजित कर दिया। सेनाएं रक्तलाल आसमान के नीचे मार्ग करने लगी। मंदिर ढह गए और भविष्यवाणी की राख से एक सच्चाई उभरी। सृष्टि को संतुलन चाहिए और शक्ति को, अगर वह अनियंत्रित हो तो बलिदान की आवश्यकता होती है। यह समय था जब हर किसी को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी। अरिन ने स्पायर ऑफ विस्पर्स की चोटी पर क्रिम्सन सोवरेन का सामना किया तो स्वर्ग भी कांप उठा। शार्द हजार सूर्यों की तरह चमक उठा। उसी क्षण अरिन को समझ आया, शार्द का उद्देश्य इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि उसे मुक्त करना है। यह निर्णायक क्षण था जहां शक्ति और त्याग का सही अर्थ सामने आया। अरिन की यह समझदारी पूरे संसार के लिए बदलाव का संकेत बनी। ऐसे ही शार्द टूटा, उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। पहाड़, नदियां और दिल फिर से जम लेने लगे। राजाओं का युग समाप्त हुआ और आत्मा का युग शुरू हुआ। यह परिवर्तन केवल सत्ता का नहीं, बल्कि चेतना और संतुलन का था। हर जीव, हर स्थान इस नई रोशनी से प्रभावित हुआ। यह क्षण इतिहास में अमर हो गया, जहां शक्ति का सही उपयोग दिखाया गया। शार्क के टूटने के बाद सदियों तक यात्री एक ऐसी हवा की बात करते रहे जो फुसफुसाहटें लेकर चलती थी। अरिन, कैला और उस शार्क की जो कभी तारों से बातें करती थी। अब दुनिया में संतुलन और आत्मा की प्रधानता थी। लोग नदियों, पहाड़ों और हवाओं में नई ऊर्जा महसूस करने लगे। यह युग था नई सोच, नई उम्मीद और नई शुरुआत का। इवारा की घाटी में, जहां से यह कथा शुरू हुई थी, आज भी नदियां वही पुराने भजन गाती हैं। वायु का शार्द अब भले ही न हो, लेकिन उसकी विरासत हर दिल में जीवित है। अरिन और कैला की कहानी शक्ति के सही अर्थ और संतुलन की आवश्यकता की याद दिलाती है। यह कथा हमें सिखाती है, सच शक्ति त्याग और जागरूकता में है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है।